अगर आप स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट ईयर के अंदर अभी आने वाले हो और आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो इस चीज़ से रिलेटेड कि कैसे हम अपना कॉलेज सर्वाइव करें, बीटेक का फर्स्ट ईयर हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं या फिर बीसीए का, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना चाहता हूँ और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के ही जाओगे, ठीक है। तो इसमें मैं ये चीज़ें भी डिस्कस करूँगा कि मैंने क्या गलती की थी अपने कॉलेज लाइफ में और क्या आपको गलती नहीं करनी है। एंड कॉलेज का फर्स्ट ईयर डेफिनेटली यार वन ऑफ द मोस्ट फन और बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ईयर रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ एकेडमिक्स की, सोसाइटीज़ की, और मैं बात करने वाला हूँ क्या गलती मैंने की थी, ठीक है। और भी हर चीज़ की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आपको पैसा कमाना चाहिए, इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला पॉइंट या पहली ऐसी गलती जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट ईयर में करते हैं वो ये करते हैं कि यार एकेडमिक्स को काफ़ी ज़्यादा ढील दे देते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स के पॉइंट पे जब वो आते हैं, एकेडमिक्स से मेरा मतलब है कॉलेज की जो स्टडीज़ है, कॉलेज में जो आपके नंबर आते हैं, कॉलेज के जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनके नंबर्स की बात हो रही है। तो बच्चे क्या करते हैं यार, क्योंकि वो कॉलेज में आ गए हैं पहले से, यार 2 साल उन्होंने ज़बरदस्त पढ़ाई वढ़ाई की है, मतलब अगर जो भी उन्होंने प्रिपरेशन की थी उसके बेसिस पे, एंड फिर कॉलेज में क्योंकि सुना भी होता है, देखा भी होता है हर जगह, एंड ये गलत भी नहीं है यार कि कॉलेज में हम सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, बहुत ज़्यादा फन होता है, हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, फाइनली हम शायद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, शायद किसी और दूसरी स्टेट में हम जाते हैं, ठीक है। कॉलेज के अंदर इस चक्कर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ना जो अकेडमिक्स है फर्स्ट ईयर की वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों? अब वो कई बार सीनियर्स के बहकावे में भी आ जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर सीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जनरलाइज नहीं करना चाहता, जो ये कहते हैं कि यार इतने नंबर लिया हो इनफ है। फर्स्ट ईयर में कौन पढ़ाई करता है? फर्स्ट ईयर में आप 5 या 6 जीपीए ले आओ 10 में से, कोई पॉइंट ही नहीं है, आराम से आपका सब सेट हो जाएगा, बाद में पढ़ लेना। मैं भी फर्स्ट ईयर में बहुत बेकार था, मैं तो फेल होने के उस पर आ रहा था, बट मैंने फोर्थ ईयर के अंदर फिर भी सब कुछ चीज़ें कर ली। तो अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो आप समझ जाओ कि यार दूर रहो पहले तो उस इंसान से, ठीक है। ये सब गलतियाँ बेटा मत करो, ठीक है। ये मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ एक, जितने भी बच्चे जो टॉप कंपनीज में बाद में प्लेस्ड होते हैं या कुछ ना कुछ अपनी चीज़ में टॉप रिजल्ट जो हासिल करते हैं ना यार, वो कभी भी ऐसी एडवाइसेस को फॉलो नहीं करते और वो मेहनत करते हैं अपने कॉलेज एकेडमिक्स पे, और अपना जो जीपीए है या सीजीपीए या फिर जो परसेंटेज है कॉलेज की वो बहुत ही बढ़िया मेंटेन करके रखते हैं, जो कि आपको भी करनी चाहिए, ठीक है। तो फन डेफिनेटली हमें करना है। हमें ये भी नहीं करना कि भाई बिल्कुल घिस्सू बच्चा बनना है और मेरे को बहुत ही फुल मार्क्स लाने के लिए रोज़ पढ़ाई करनी है, नहीं। बट आपको ऐसा इंसान भी नहीं बनना जो आपने सुना भी होगा कि यार कॉलेज के अंदर तो एक रात पहले पढ़ाई होती है, कॉलेज के अंदर तो बस एक रात पहले ही पढ़ाई होती है, वो भी 4 दोस्त मिलके हॉस्टल में पढ़ लेते हैं, फिर भी बहुत बढ़िया नंबर आ जाते हैं। बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसे लोग आपको। बढ़िया नंबर तभी आते हैं जब पहले से ही थोड़ी बहुत पढ़ाई चल रही होती है, ठीक है। या फिर अगर किसी का इंटेलेक्ट बहुत ही अलग लेवल पे है तो वो कम पढ़ के भी जल्दी से चीज़ों को ग्रास्प करके अच्छे नंबर ले आता है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स की ये कहानी नहीं होती है, ठीक है। आप डेफिनेटली आपने स्कूल में भी ये चीज़ फेस की होगी कि यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कुछ तो फेंकते हैं, कुछ टॉपर्स तो, कि भाई हमने नहीं पढ़ा अभी तक फिर भी नंबर आ गए, एंड कुछ बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा ही पढ़ा फिर भी आ गए। तो यार वो इंडिविजुअल के मतलब आपकी ग्रास्पिंग पावर पर भी डिपेंड करता है। तो आपने डेफिनेटली ये पॉइंट फेस किया होगा ना, तो इसलिए यार इस ट्रैप में इस बार कॉलेज में मत फंसना। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले से पढ़ाई करना थोड़ा सा शुरू कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि रोज़ पढ़ाई करनी है, डिसेंटली पहले पढ़ाई करके जाना तो आपका काम हो जाएगा। IIT JEE या फिर मेडिकल जितनी प्रेपरेशन यहाँ पे आपको नहीं करनी होती है, ठीक है। तो उतना चिल है, बट ढील मत डालना एकेडमिक्स पे। एकेडमिक्स के साथ ही हमारा दूसरा पॉइंट आता है यार अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस यार काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर, मेरे कॉलेज के अंदर भी बाद में मैंडेटरी हो गई थी 75%, एंड मेजॉरिटी सारे कॉलेजेस में होती है। तो यार आप प्लीज़ मेंटेन करके रखना। इनिशियली अपने अटेंडेंस अगर मान लो 75 है तो 85 या 95 से ऊपर रखना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि बाद में आप छुट्टियाँ ले पाओ एग्ज़ाम से पहले, या अगर मान लो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। और वैसे तो इन मेडिकल चीज़ों का मतलब तबीयत अगर ख़राब होती है तो इन चीज़ों की अटेंडेंस बाद में मिल सकती है टीचरों से बात करके या फिर मैनेजमेंट से बात करके, एडमिन से। बट अगेन क्यों इन चीज़ों में हमें पढ़ना है, तो इनिशियली अपनी अटेंडेंस को थोड़ा ज़्यादा ही रखना, ठीक है, बाद में, ताकि आपको काम आ जाए। ऐसा भी नहीं है कि 100% रख रहे हो, बट कोशिश करना। और दूसरी चीज़ यार अटेंडेंस इसलिए भी अच्छी रखना, भले ही हमारी मिनिमम अटेंडेंस के क्राइटेरिया कुछ मान लो एक नंबर है, बट कभी कभी क्या होता है टीचर्स जब इंटरनल के मार्क्स लगाते हैं, इंटरनल का मतलब यार आपका जो क्लास टेस्ट होते थे जैसे स्कूल में, तो कॉलेजेस के अंदर भी यार हमारे जो नंबर होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के वो ऐसे डिवाइडेड होते हैं कि एक हमारा एंड सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा मार्क्स, फिर हमारे मिड सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं कुछ, फिर छोटे मोटे मार्क्स होते हैं। तो वो जो छोटे मोटे मार्क्स है कुछ टीचर तो जेन्युइनली उनका एग्जाम लेते हैं, उसके बेसिस पे नंबर लगा देते हैं, या कुछ अपने बड़े एग्जाम्स के नंबर पे उनके नंबर लगा लेते हैं। लेकिन काफ़ी सारे टीचर क्या करते हैं, उनका मन कुछ नहीं करता, तो वो सीधा देखते हैं इसकी अटेंडेंस इतनी है तो इसको इतने नंबर देता हूँ 5 में से। स्टिल तो अटेंडेंस के अंदर नंबर अपने ले आना, फ्री मार्क्स होते हैं इसलिए कह रहा हूँ आपको।
शायद ये आपको एक मोटिवेशन दे दे क्लास में आने का। और अटेंडेंस की यार एक और बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार मैंने अपनी आंखों के सामने कुछ बच्चों को डिटेन होते हुए भी देखा है। डिटेन बेसिकली क्या होता है, डिटेंशन लिस्ट आती है एक एग्ज़ाम से पहले जिसकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती। तो अगर आपका मिड सेमेस्टर या एंड सेमेस्टर, इनको हम कहते हैं, ऐसे एग्जाम्स हो गए आपके कॉलेज के, तो जब वो हो रहे होते हैं और आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, तो आप ऑटोमेटिकली फेल हो ही जाओगे, वो भी मल्टीपल सब्जेक्ट में। तो यू विल नेवर वांट सच सिचुएशन। तो उस चीज़ से यार थोड़ा सा इतना चिल मत होना। अब अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि भैया कोडिंग कैसे चालू करें एंड कितना टाइम हम कोडिंग पे दें एंड फर्स्ट ईयर से हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर तक भी ये डाउट रहता है कि C++ करें, जावा करें, सी करें, या फिर हम क्या करें, हम DSA पढ़े, हम डेवलपमेंट पढ़े, हम MLAI ये सब चीज़ें करें, हम स्टार्टिंग से आते ही हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने लग जाए, हम सारी चीज़ों में घुस जाए। देखो यहाँ पे मैं क्लियर रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आपके कॉलेज के करिकुलम के अंदर C प्रोग्रामिंग है तो आप उतनी कर लेना। C प्रोग्रामिंग कहाँ से पढ़नी है, एक रिसोर्स बताऊंगा, उससे अच्छी रिसोर्स पूरे इंटरनेट पे नहीं है। अपनी बढ़ाई ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, बट कॉलेज वाला चैनल पे जाना, जिस चैनल पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, C प्रोग्रामिंग की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपका शायद सीनियर भी उसी से पढ़ता है, उससे पूछना। उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, मैंने खुद वो सीरीज़ बनाई है, 40 घंटे का कॉन्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है, मोर देन इनफ है आपके कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए। उस चीज़ को फॉलो कर लेना, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, अगर आपके कॉलेज में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि डायरेक्टली आप C++ या जावा में से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज करो, जैसे फॉर एग्जांपल जावा को आप चूज कर लो और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स को करो। पूरे एक साल में आपका आराम से ये हो सकता है, अगर आप किसी भी और चीज़ पे ध्यान नहीं लगाओगे तो। और आपको नहीं लगाना किसी भी आलतू फालतू चीज़ पे, अभी के लिए आपको ध्यान नहीं लगाना। फर्स्ट ईयर, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर Tier 1 कॉलेज से वो प्लेसमेंट्स अच्छी है, फर्स्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे आपको लगाना है, C++ या जावा में से किसी भी एक लैंग्वेज के साथ। और अगर कुछ बच्चों का, जिसका मैंने बोला था C प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज, स्टिल वो कर लेना एक बार अपने कॉलेज के हिसाब से, और फिर यही C++ या जावा के साथ DSA को स्टार्ट करना। अगर आप ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे प्लेसमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आती और आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे ही डिपेंडेंट हो, ठीक है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस का इन शॉर्ट अगर मैं डिफरेंस बताऊं, ऑन कैंपस होता है कि आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है, ठीक है, ऑफ कैंपस का मतलब कॉलेज के अंदर कंपनीज नहीं आ रही, आप अलग से अप्लाई करते हो, विच इज यूजुअली मच 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 हार्डर, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ऑफ कैंपस ही आपको बैठना, आपको पता है, तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर डेव या फिर DSA मतलब वेब डेवलपमेंट या फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में से कोई एक चीज़ चूज करना, उसे ढंग से करना पहले, फिर अगले साल तो आपको दूसरी चीज़ करनी है इन एनी केस। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ यार अगर आप ये वीडियो स्पेसिफिकली देख रहे हो, इसके बाद मैं चाहता हूँ आप कोई और वीडियो ना देखो, आप प्लीज़ अपने किसी ऐसे सीनियर से ज्ञान मत लेने लग जाओ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको कुछ नहीं पता होता है। मोस्टली बच्चों की एक तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग जाती है और वो फिर ज्ञान झाड़ते हैं कि यार हमने तो ऐसे ऐसे कर लिया था। मत सुनना प्लीज़, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई बिल्कुल नहीं, जो मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करोगे, 110% यार आपका फ़ायदा होने ही वाला है। प्रूवन चीज़ है, वैसे तो सारा हर समझदार आदमी यही बोलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली फॉलो करना, एक साल मोर देन इनफ है, करते रहना, अपने DSA को बहुत स्ट्रांग बना देना। इसी के साथ मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अपने DSA की प्रिपरेशन में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, अब अच्छा ये होता क्या है DSA, बहुत बच्चे तो ये पूछोगे क्या नई नई चीज़ें बता रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको IIT JEE का एग्जाम देना पड़ता है, JEE मेंस और एडवांस, उसके बेसिस पे आपका डिपेंड होता है। तो वो एग्जाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछी जाती है, जो आप बोलोगे शायद रिलेटेड नहीं है इंजीनियरिंग से, बट स्टिल। तो ऐसे ही यार जब आप प्लेसमेंट्स जाते हो, प्लेसमेंट मतलब जब आपकी नौकरी लगने वाली होती है, तो उससे पहले जो टेस्ट होता है उसमें आपसे DSA पूछा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया, बढ़िया। तो इसी के साथ यार मैं एक और पॉइंट बोलूँगा कि DSA की प्रिपरेशन करते समय अगर आपको यार कोई ऐसा फ्रेंड भी मिल रहा है जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, तो उनके साथ रहना, ट्रैक पे रहना, आपस में कम्पीट करना, एक हेल्दी कंपटीशन रखना, तो आपका बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, जो है सोसाइटीज़। कॉलेज के अंदर जब आप जाते हो या फिर अगर आप जा चुके हो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मिलती है, क्लब्स या फिर सोसाइटीज़। अब ये क्लब्स और सोसाइटीज़ क्या होते हैं, जैसे कि स्कूल में भी होता है वैसे तो, कि हमारे क्लब्स होते हैं डांस के, म्यूज़िक के, कुछ पढ़ाई के, कुछ एस्ट्रोनॉमी के, कुछ स्कूल में होते हैं। तो कॉलेज के अंदर जब आप आओगे तो आपको ड्रामा के, डांस के, फोटोग्राफी के, ठीक है, डिबेटिंग सोसाइटी और बहुत सारी सोसाइटीज़ मिलने वाली है, जो आपका एक साइड पैशन है या हॉबी है, उसको भी आप परस्यू कर सकते हो एक तरीके से, और कुछ अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो। सोसाइटीज़ में होता क्या है कि आप सीनियर से भी इंटरेक्ट करके एक अच्छी बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यार बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं सोसाइटी में जाने के लिए। मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, वो बच्चा बिल्कुल मत बनना जो 2, 3, 4, 5 सोसाइटीज़ के अंदर घुस रहा है।
ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है उसका। मैक्सिमम 2 सोसाइटीज़, 2 भी मैं रिकमेंड नहीं करता, इवन दो आपको एक्सप्लोर करना है, कुछ करना है। अगर आप एक बहुत ही वैसे बच्चे हो जो बहुत ही अच्छा था एकेडमिक्स में हमेशा, और आप हमेशा संभाल लेते हो चीज़ों को, जल्दी आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, तो आप मल्टीपल सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने की सोच सकते हो। उस केस में भी मैक्सिमम 2 सोसाइटीज़, बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको जाना ही है तो किसी एक सोसाइटी का पार्ट बनना सही रहेगा। आपकी कॉलेज लाइफ भी बढ़िया रहेगी एंड बाकी चीज़ों में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप इस तरीके के बच्चे हो कि आप सोसाइटी के अंदर हो या आपको बाद में आके दिक्कत हो रही है, मेरे को एक बच्चा मैसेज करता, बोलता कि यार सोसाइटी का काम काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से ना मैं कोडिंग नहीं कर पा रहा। मैंने तो उसको भाई इतना सुनाया कि यार तू पागल है, क्या कर क्या रहा है तू यार। तो अगर आप भी ऐसे किस्म के बच्चे हो जिसको बाद में फील हो रहा है कि सोसाइटी की वजह से मैं अपना कोडिंग नहीं कर पा रहा या मैं एक्चुअल चीज़ पढ़ नहीं पा रहा हूँ जिससे करियर बनेगा, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी अपने साथ कर रहे हो, ये कभी मत करना। ठीक है, सोसाइटीज़ में तभी पार्ट लेना जब आपको वो इंजॉयबल लगे और आप उस समय पे वो कर रहे हो जिस समय पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ठीक है, तब वो बढ़िया है। अगला पॉइंट पे आता हूँ। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट्स। काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि यार कॉलेज के अंदर हम पैसे कमाएंगे, ये सब करेंगे। पहली बात तो छोटी मोटी इंटर्नशिप्स करने से बहुत बेटर है कि आप यार अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, अपना पहले कोडिंग वोडिंग ढंग से सीखो। ऐसे बच्चे जो स्टार्टिंग में पढ़ाई करके एक अच्छा स्किल सीख लेते हैं कि जैसे DSA सीख लिया पूरा या फिर वेब डेवलपमेंट सीख ली, तो वो उसी के अंदर टीचिंग असिस्टेंट या ऐसी टाइप की छोटी मोटी इंटर्नशिप ले लेते हैं, वो फायदेमंद है बाद में जाके सेकंड ईयर में। बट फर्स्ट ईयर के अंदर ही छोटी मोटी चीज़ें करना, कंटेंट राइटिंग कभी कभी कर सकते हो, बट इसकी इंटर्नशिप या छोटी मोटी इंटर्नशिप और करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने ऊपर खर्चा करोगे, काम के ऊपर खर्चा करोगे, वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। और ये म्यूचुअल फंड और ये सब चीज़ें जितनी भी है, मतलब आपको इतना इन्वेस्टमेंट की अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास इतने पैसे होंगे भी नहीं, छोटे मोटे पैसे लगा के कोई पॉइंट नहीं है। बाद में अच्छे खासे जब पैसे कमा रहे होंगे तब अच्छे से ये सारी चीज़ करना। अब लास्ट चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि यार प्लीज़ दूसरों से आप अपने आप को कंपेयर मत करना कि यार, क्योंकि आपको पता है आपके कॉलेज में डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो आपसे बेटर करेंगे, इवन दो अगर आप सही भी कर रहे हो तो वो हर मामले में आपसे बेटर आपको मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे, आपसे ज़्यादा पैसे भी कमा रहे होंगे, कुछ बाद में जाके इंटर्नशिप्स करके सेकंड थर्ड ईयर में आपसे ज़्यादा वो इंटेलिजेंट भी होंगे, नंबर भी ज़्यादा आ रहे होंगे। तो कंपेयर मत करना यार, सबकी अलग अलग जर्नी होती है, सबका अलग अलग कैलिबर होता है, तो सब अपने हिसाब से काम करते हैं। आप बस अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करना, ज़्यादा दूसरों को मत देखना कि यार ये आदमी तो ये भी कर रहा है, अरे भाई ये आदमी तो नई नई चीज़ें कर रहा है टेक के अंदर, रहने देना उसको। साफ सीधा सा बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है, उसको अच्छे से आराम से फॉलो करना, जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, आप बढ़िया से सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, थोड़ा लंबा रोड मैप हो गया। आई होप आपने सारी पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लिया है अपने दिमाग के अंदर एंड आपने सारी चीज़ें समझ ली है। ठीक है, लास्टली मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा मेंटर्स मत रखना अपने कॉलेज लाइफ में। ठीक है, अलग अलग सबसे अगर आप चीज़ें लोगे, इनपुट्स लोगे बहुत ही सारे, तो आपका दिमाग कन्फ्यूजन में बह जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मेंटर्स की भी मत सुनना, एक आध मेंटर्स डेफिनेटली रखना, तो वो आपको हेल्प करेंगे। बाय।